हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एग्रीकल्चर वर्ड पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पेट परीक्षा के लिए क्लास सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे स्टैटिक जीके का एमसीक्यू। एक सीरीज हमारा हो गया, ये दूसरा सीरीज है और स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी मलाल यूसुफजाई, सी मैरी क्यूरी, डी इंदिरा गांधी। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? सी मैरी क्यूरी। कौन थी? सी मैरी क्यूरी। सी मैरी क्यूरी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से दिया जाता है? ए बहादुरी, बी उत्कृष्ट नागरिक सेवा, सी खेल, डी चिकित्सा। तो जो पद्म विभूषण है वो भारत सरकार द्वारा किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्कृष्ट नागरिक सेवा के लिए। किसके लिए? उत्कृष्ट नागरिक सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण जो है भारत सरकार का यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता। पहला क्या होता? पहला भारत रत्न होता। पहले नंबर पर क्या आता? भारत रत्न। पहले नंबर क्या आता? भारत रत्न आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न मिला? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मनमोहन सिंह। देखिए, मरने के बाद जो भारत रत्न पाने वाले हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। और ये पहले भारतीय हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। पहले भारतीय हैं। ठीक है, पहले भारतीय हैं। कौन से हैं? पहले ही इनको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री जी को। अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न मिला है, इंदिरा गांधी जी को भी भारत रत्न मिला है, मनमोहन सिंह को अभी भारत रत्न नहीं मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत रत्न किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ए खेल, बी चिकित्सा, सी समाज सेवा, डी व्यापार। तो जो भारत रत्न है वो आपके खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में नहीं दिया जाता? डी व्यापार के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नोबेल पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? ए संयुक्त राष्ट्र, बी स्वीडिश एकेडमी, सी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? बी स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार जो है आपको कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किसे भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है? ए सत्यजीत रे, बी दादा साहेब फाल्के, सी राज कपूर, डी गुरुदत्त। तो भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता? बी दादा साहेब फाल्के को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनको भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है और इन्हीं के नाम से भारतीय सिनेमा का पुरस्कार भी दिया जाता है, सम्मान भी दिया जाता है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ए विलियम शेक्सपियर, बी शुले प्रोधोम, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी टॉल्स्टॉय। तो ये जो मिला था बी शुले प्रोधोम को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसको मिला था? शुले प्रोधोम को मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ए साहित्य,
बी भौतिकी, सी गणित, डी रसायन। तो आपका जो नोबेल साहित्य है वो किस में नहीं दिया जाता है, वो गणित में नहीं दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आपके 6 क्षेत्रों में टोटल दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। ए 1954, बी 1969, सी 1975, डी 1980। तो ये जो है दादा साहेब फाल्के ये कब चालू किया गया था, 1969। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ए खेल, बी कला, सी साहित्य, डी विज्ञान। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है। ए युद्ध में वीरता के लिए, बी शांति और अहिंसा के प्रचार हेतु, सी उत्कृष्ट सिनेमा, डी चिकित्सा शोध। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, शांति और अहिंसा के प्रचार हेतु दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। ब्लू क्रॉस पुरस्कार किससे संबंधित है। ए चिकित्सा, बी पशु संरक्षण, सी विज्ञान, डी खेल। तो जो आपका ब्लू क्रॉस है वो पशु संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है। ए अशोक चक्र, बी परमवीर चक्र, सी शौर्य चक्र, डी वीर चक्र। भारत का सर्वोच्च जो सैन्य सम्मान होता है वो क्या होता है, वो परमवीर चक्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो सैन्य पुरस्कार होता है वो 2 समय में दिया जाता है, एक युद्धकालीन, एक जो आपका होता है युद्धकालीन दिया जाता है, एक शांतिकालीन, मतलब जब युद्ध नहीं होता तब दिया जाता है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन। एक शांतिकालीन पे दिया जाता है। ठीक है, एक युद्धकालीन होता है, एक कब होता है, एक शांतकालीन, एक युद्धकालीन, एक शांतकालीन। युद्धकालीन में भी 3 दिए जाते हैं, शांतकालीन में भी 3 दिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। ए भारत, बी जापान, सी फिलीपींस, डी अमेरिका। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ए खेल, बी साहित्य, सी विज्ञान, डी चिकित्सा। तो ये साहित्य, ये जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किसके क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। आगे भी हम लोग ऐसे सीरीज लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको जिस टॉपिक पे MCQ क्वेश्चन चाहिए, जिस पेपर के लिए चाहिए, जिस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, हम उसको आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो हम लोग डेली अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।